स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। श्री कृष्ण पे तो बहुत कुछ लिखा गया है साहब। श्री कृष्ण पर तो अब भाई प्रेम के देवता है। ये बहुत अच्छा काव्य पाठ किए हैं। इनके हौसले में कमी नहीं आनी चाहिए। हम राठ के लोगों के बीच हैं, कम से कम ये आभास करें। बाहर जाएं तो राठ वालों ने हमारा सम्मान किया था, ये हमें सदियों तक नहीं भूलना है। हालांकि सदी तक कोई जिंदा नहीं रहता है, ये अलग बात है। क्योंकि मैं बिना किसी भूमिका के, बिना बकवास किए आप लोगों के कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूं और रस परिवर्तन करने का भी प्रयास करता हूं। हमारे मंच पर बहुत ही अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी अध्यक्षता हो रही है पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। और मैं इस बात पे भी गर्व करता हूं, एक पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी हमारे क्षेत्र में भी हुआ करते थे और उन्हें भोजपुरी का तुलसीदास कहा जाता था। पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने द्रौपदी, सीता, भीखम बाबा, कुंवर सिंह कितने खंड काव्य लिखे और पूरी दुनिया भर में स्थापित हुए जहां हिंदी और भोजपुरी सुनी जाती है। मैं उनका एक छंद उठाता हूं और उन्हीं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के भाई हम नाम जो हैं आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी जो आज के मंच के अध्यक्ष हैं, मैं उनको प्रणाम निवेदित करते हुए अगले रचनाकार को आवाज देता हूं। पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने रचनाकारों के लिए, कलमकारों के लिए क्या बात कही कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। मेरे दो भाई बैठे हुए हैं, आप दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखकर सच बता रहा हूं मेरा कलेजा चौड़ा हो रहा है। बस आपको मुस्कुराना है, मजा लेना है। मेरी जब बारी आए तो आप खूब हल्ला कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, ये भी छूट है। लेकिन अतिथियों की जब बारी आए तो थोड़ी ही समय के लिए अगर आप अपने सब्र को जिंदा रख करके सुन लें तो मैं समझूंगा कि कम से कम राठ वाले सम्मान कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे। जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर ऐ मेरे भाई जवान लिखो रे। अगले रचनाकार जो है वो वीर रस के हैं, उनका नाम अनिल अमल जी है। आपकी तालियां जब आएंगी तो वो मंच से उठकर इस माइक तक आएंगे। बस चौथी पंक्ति आपके बीच में जाए। फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे। जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर ऐ मेरे भाई जवान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े। पंडित अनिल अमल जी। बुंदेलखंड की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में प्रायः आना जाना हुआ, लेकिन राठ पहली बार आना हुआ और पहला ही काव्य पाठ चालू हुआ था। पहले ही कविता पढ़ रहे थे, कुछ व्यवधान हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आया कि मुझे कोई अनुमान नहीं है कि आप क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कहीं कविता आपको लग जाए कि ये अनिल अमल कोई कविता की बात कह रहा है, कोई एक अक्षर भी कविता का कह पाया, तो अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा। मैं पंडित वंशीधर शुक्ल की धरती से आया हूँ, अवध से आया हूँ, इस बुंदेलखंड को प्रणाम करता हूँ। ये पवित्र रामलीला का मंच है। चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। रामलीला का मंच है तो मेरा मन है कि मैं राम जी से ही अपनी बात शुरू करूँ। स्वागत। कहाँ जा रहे हैं आदरणीय? स्वागत है, वो बैठने की ही व्यवस्था देख रहे हैं। स्वागत है, पढ़े आप। अच्छा, इधर बैठेंगे? हाँ, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष जी प्रणाम करता हूँ आपको। तो मेरे लिए सब अध्यक्ष हैं। एक जगह तो एक सज्जन बोले कि गंगा बड़ी की जमुना,
तो वो हमारे जैसा आदमी था, उसने कहा हमारे दोनों बड़ी जिसमें कूद पड़ेंगे डूब। तो हमारे लिए तो आप भी अध्यक्ष हो जमील साहब, आप कोई कम। अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी हैं ही, सबको प्रणाम करता हूँ। तो ये रामलीला का मंच है, तो मैं चाहता हूँ राम जी से अपनी बात शुरू करूँ। ये वो देश है जहाँ कुछ वर्ष पहले सरकार जो होती थी उसने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र हलफनामा यानी कि एफिडेविट किया था, और जिसमें ये लिखा था कि राम के होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं मिलता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आजकल अभ्यास मेरा दूसरे प्रकार का हो गया है, नई पीढ़ी तैयार हो गई है, ये प्रसन्नता की बात है। अक्सर मंचों पर जब जाता हूं तो मुझसे बहुत छोटी उम्र के लोग बैठे होते हैं, तो मुझे अध्यक्षीय काव्य पाठ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ राठ में पहली बार आया हूँ और पहले नंबर पे ही पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मुझे हिम्मत देने का काम आपको ही करना है, और जितनी हिम्मत आप मुझे देंगे उतना ही मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आगे से पीछे तक इस सदन में जितने भी लोग हैं सब एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं आरंभ करता हूं। स्वागत स्वागत। हम भारतीयों के जीवन में राम जी का और राम जी के नाम का क्या महत्व है, उस महत्व को रेखांकित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं जो रहते विश्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं जो रहते विश्वासों में, देवों से भी पूजित हैं मर्यादा की परिभाषा है, महादेव से पूजित हैं मर्यादा की परिभाषा है। इस जीवन का संबल है जो उस जीवन की आशा है, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनका लेकर नाम यहाँ सब अंतिम पथ पर जाते हैं, उन्हीं राम को जो नकार दे, उन्हीं राम को जो नकार दे उसे नकारा जाएगा, और राम द्रोह का अपराधी अब निश्चित। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। मैं सच बताऊं, पहली बार आपके बीच में पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां थोड़ी कम हैं, उतनी है नहीं जितनी मुझे हिम्मत देने के लिए चाहिए। स्वागत है दादा, स्वागत है, स्वागत है। तो उस पवित्र रामलीला के मंच पे हूं। भाई ने बात शुरू की थी पंडित चंद्रशेखर मिश्र की, मेरा सौभाग्य है। उनका तो पता नहीं कि मैं जानता नहीं, इन्होंने उनके साथ मंच साझा किया कि नहीं? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इनकी उम्र कम है, लेकिन मुझे यह सौभाग्य मिला है, मैंने कई बार उनके साथ मंच साझा किया। क्या बात। उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से काव्य पाठ हम लोगों ने किया, तो मुझे आज याद दिलाई, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गेहूँ लिखो, ध्यान लिखो, और जो उनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। एक किसानों की कविता मैं आपको सुनाता हूँ। मैं धीरे धीरे अपने मूड में आना चाहता हूँ। किसान तो इस देश में किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, बिना किसान के तो काम चलता नहीं, क्योंकि रोटी जो खानी है वो किसान ही देता है। और आपने देखा होगा, चुनाव होने वाले हैं अगली वर्ष मध्य प्रदेश में, उसके चुनाव हो ही रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, राज्य सरकार के। जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हो अखबारों में, टीवी पर, हर जगह विश्लेषण आता है, इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत कुर्मी हैं, इतने प्रतिशत यादव हैं, इतने अल्पसंख्यक हैं, इतने प्रतिशत। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी क्षेत्र में किसी ने भी ये कहा हो कि इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत किसान हैं। इसीलिए हाँ, बात देर में समझ में आई, लेकिन आए तो मुझे बताइए कि आ गई। तो इसीलिए ये स्थितियां बनी कि किसान क्या करे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आप सबको सौंपता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती किसानी करता हूँ, मुझे वो दर्द पता है। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आई है, जो अच्छा काम करे उसे नकारना नहीं चाहिए। ये जो सरकार आई है, इसने किसानों के लिए काम करना शुरू किया, बहुत प्रयास किए, चल रहे हैं, लेकिन बहुत पर्याप्त नहीं है। अभी भी किसान आत्महत्या करने को विवश है। तब ये कवि आपके बीच में खड़े होकर के कहना चाहता है, और जितनी हिम्मत से कहता हूँ उतनी हिम्मत से मेरा समर्थन करिएगा। सुनिएगा कि एक नया इतिहास बनाया है तुमने,
डीजल 100 के पार लगाया है तुमने, 3 गुना कीमत पर मिलती हैं खादें, उठ न सके वो कभी बोझ इतना लादे। वाह भाई बहुत अच्छे, वाह। एक टिप्पणी कर दूं, आप बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हैं, चाहे आप जो भी खरीदने जाइए, जो मोबाइल लेने जाते हैं डिब्बे पे लिखा होता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य इतना इतना। आप बनियान खरीदने जाते हो उस पर भी लिखा रहता है इतने रुपए की। आप साबुन खरीदने जाते हो, बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हो, उस पर भी लिखा रहता है, सब पे MRP। कौन डालता है? जो कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है उसी को अधिकार है, वो अपना MRP उस पर छाप देती है और उसी पे हम आप सब खरीद के लाते हैं। लेकिन आप सोचिए, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा इस देश का किसान, क्या कभी उसको अपने उत्पादन के मूल्य निर्धारित करने का कहीं कोई अधिकार? क्या कहने, समर्थन भाई, समर्थन, बिल्कुल अधिकार है। या तो मंडियों में बैठे दलाल उसका मूल्य तय करते हैं, या सरकारों में बैठे वे लोग उसका मूल्य तय करते हैं जिन्हें खेती किसानी की ABCD भी नहीं मालूम। तब ये अनिल अमल, आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच में आपकी बात कहने की हिम्मत करता है। और जितनी हिम्मत के साथ कहता हूँ उतनी हिम्मत के साथ मेरा समर्थन करिएगा। सुनिएगा, स्वागत। कि एक नया इतिहास बनाया है तुमने, डीजल 100 तक भी पहुंचाया है तुमने, 3 गुना कीमत पर मिलती हैं खादें, उठ न सके वो कभी बोझ इतना लादें। जब किसान बेचे उत्पादन मूल्य नहीं मिल पाता है, कुछ खरीदने जाए तो महंगाई सिरसा माता है। दाम नहीं मिलते गन्ने के लेकिन चीनी 40 में, दाम नहीं मिलते गन्ने के लेकिन चीनी 40 में, लगे मंत्रियों के संग अफसर केवल मक्खन पालिश में। अरे भ्रष्ट नेताओं समझो, अन्न प्रदाता यही है जिसकी तुम रोटी खाते, गेहूं उपजाता यही है। अगर यही मर गया देश कैसे जिंदा रह सकता है? बिना प्रजा के राजा को महाराज कौन कह सकता है? तब दिनकर के वंशज का संबोधन है दरबारों को, हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकार। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह क्या कहने। और ये स्थिति क्यों है? मैंने आपको पहले बताया कि किसान को कोई संगठित क्षेत्र का समूह माना ही नहीं गया। ये कोई वोट बैंक तो है नहीं। यहाँ अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उस क्षेत्र में कुर्मी वोट बैंक है, तो उस क्षेत्र में जाटो है, तो उसमें ब्राह्मण। तो ये सब वोटों का खेल है और वोटों के पीछे नोटों का खेल है। इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, एक अपने यहाँ सरदार जी प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या स्थिति हुई। उनके समय जो कृषि मंत्री थे तो वो 35 रुपए किलो जो कड़ुआ तेल बिकता था उस समय, उन्होंने दिल्ली में एक बयान दिया, उसी दिन वो 135 में हो गया। ये स्थितियां हुई। और किसान को क्या मिल रहा है? पंक्तियां सुनेगा, जितनी हिम्मत के साथ पढ़ता हूं मैं, फिर निवेदन करूं उतनी हिम्मत के साथ मुझे समर्थन दीजिए। कई दिनों का जगा हुआ भी हूं, बुखार भी है। आपकी तालियां ही वो टॉनिक हैं, वो विटामिन हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं, हम आपके बीच में आपकी बात कहने की हिम्मत कर सकें। सुनिएगा, कि अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, असली नकली चेहरों को पहचानो तुम। मौन हुए सरदार छीनने निकल पड़ो, अब अपने अधिकार छीनने निकल पड़ो। बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ। अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, असली नकली चेहरों को पहचानो तुम। मौन हुए अधिकार छीनने निकल पड़ो, अब अपने अधिकार छीनने निकल पड़ो। हर गरीब का जीवन बंधक अब इनके दरबारों में, क्रूर हो गए स्वयं प्रबंधक अब इनके दरबारों में। ये एसी में रहने वाले छप्पर छानी क्या जाने, ये एसी में रहने वाले छप्पर छानी क्या जाने। मुल्क मुसल्लम झाड़ रहे सत्तू गुड़धानी क्या जाने। इन्हें पकड़कर खड़ा करो तपती लू में चौराहों पर, इन्हें पकड़ कर खड़ा करो तपती लू में चौराहों पर। कुछ दिन इनको दौड़ा दो तुम गांव खेत की राहों पर, तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी। गेहूं गन्ना चना धान की बात। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, वाह।
आपकी जरूरत है देश को। स्वागत है भाई। तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी। गेहूं गन्ना चना धान की बात पता चल जाएगी। बुद्धि शुद्धि का यज्ञ जरूरी, बुद्धि शुद्धि का यज्ञ जरूरी। इन पागल बीमारों को हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकार। भाई वाह। हे ईश्वर सद्बुद्धि। अच्छा, इधर के मोहल्ले वाले सोच रहे हैं पीछे में कुछ अलग से निमंत्रण आएगा कुछ, तब उसमें लिखा होगा कि तालियां वालियां बजाना है। ऐसा मत करिए, कुछ और मुझे हिम्मत देते रहिए, मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहूंगा। असल में क्या है कि हम लोगों पे बड़े आरोप लगते हैं वीरस के कवियों पे, लेकिन हम करें। हमारी स्थिति ये है कि कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है। आप चाहे जो कालखंड देखो, अच्छा जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी है व्यवस्थाएं करने की, अगर कोई गलती होगी, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसी के द्वारा तो होगी। जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो क्या गड़बड़ करेगा? तो कुछ कर ही नहीं रहा तो गड़बड़ भी नहीं कर रहा। तो जो गड़बड़ कर रहा है या गड़बड़ हो रही है, अब जान के हो रही है कि बिना जाने हो रही है, तो उसको कहने की हिम्मत करने वाला कौन है? ये कवि लोग। इसलिए इनको सहेज कर रखिए, इसलिए इनको सहेज कर रखिए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच को निवेदित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। अच्छा, जब हम चुनाव लड़ते नहीं, अन्नू सपन जी चुनाव लड़ी नहीं तो कैसे हार जाएंगे? चुनाव लड़ेगा वही तो हारेगा। अब लड़ी नहीं तो कैसे हार जाएंगे? तो ये हारती नहीं है, लेकिन एक लड़ाई निरंतर चल रही है इनकी भी। वो कैसे चल रही है सुनिएगा। कभी विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का, उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का। संरक्षण का गुण पाया गंगा मैया के पानी का। अब सबसे ज्यादा गंगा जी प्रदूषित कहाँ कही जाती हैं? हम अपने कानपुर में, पड़ोस में। अब आप कानपुर का भी गंगा जल भाई साहब ला के रख लीजिए एक बोतल में, और 1000 वर्ष तक रखे रहिए। गंदगी जो होगी नीचे बैठ जाएगी, दूसरी बोतल में पलट लीजिए और वो गंगा जल 1000 साल तक रखे रहिए, जस का तस रखा रहेगा। बेशक बेशक होगा। ये गंगा जी में गुण है, और वही गुण कवियों में, वही गुण कवियों में। पंक्तियां सुनिएगा, इन कवियों को निवेदित करता हूं। कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का, संरक्षण का गुण पाया गंगा मैया के पानी का। फुटपाथों से अक्षर चुनकर उन्हें सजाया करता है, फुटपाथों से अक्षर चुनकर उन्हें सजाया करता है। अक्षर अक्षर संयोजित कर शब्द बनाया करता है। उन शब्दों से कवि के हाथों नई सर्जना होती है। तब स्वदेश के ओज तेज की नई गर्जना, तब स्वदेश के ओज तेज की, क्या बात है, वाह। तब स्वदेश के ओज तेज की। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। हालांकि मुझे 1-2 बार मैंने कहा, आपने तालियां बजाई, उसके बाद फिर आपका सब ताव ठंडा हो गया। सब घर में भी ऐसे ही रहते हैं, इतना ही पराक्रम कैसे काम चलता होगा? मुझे तो लगता है बुंदेलखंड के लोग, बगल में छत्रसाल महाराज की नगरी है छतरपुर, पूरे विश्व में विख्यात। यहाँ के शौर्य की गाथाएं हम लोग भी अपने अवध में सुनते हैं। लेकिन ये ऐसा मत करिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं कविता के लिए मैं पढ़ता हूँ कुछ पंक्तियां। एक वो विषय जिस पे अभी बात नहीं हुई, और भी नहीं हुई तो अब होगी भी नहीं, क्योंकि वीरस का तो कभी मैं अकेला ही हूँ ना, जमील राठवी साहब, तो मैं ही कर सकता हूँ ये सब। तो आप मुझसे चाहो तो सुन लो, नहीं तो मैं भी बैठ जाऊंगा उधर प्रवीण राही की तरह। सुनाइए सुनाइए, बहुत हिम्मत देते रहिएगा। देखो पहली बार आया हूँ आपके बीच में। सुनेगा कि जिनकी कुर्बानी से भारत अब आजादी जीता है, जिनकी जीवन गाथा हमको रामायण है गीता है, जिनकी स्मृतियां ही हमको पावन वेद ऋचाएं हैं, जिनकी स्मृतियां ही हमको पावन वेद ऋचाएं हैं, जिनकी जीवन शैली मानो पौराणिक चर्चाएं हैं। ऐसे बलिदानी धरती पर जब अपमानित होते हैं, ऐसे बलिदानी धरती पर जब अपमानित होते हैं, तो आसमान भी रो पड़ता है, सागर धीरज होते हैं। ऐसे घृणित कुकृत्यों पर भी, ऐसे घृणित कुकृत्यों पर भी सत्ता चुप रह जाती है। तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर, भाई वाह 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 वाह, अंगारे भर, बहुत अच्छे, वाह मेरी कविता। और बहुत अच्छे पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि धरती अपनी पूछ रही है या आकाश पूछता है,
धरती अपनी पूछ रही है, ये आकाश पूछता है, दसों दिशाओं से सवाल ये केवल एक पूछता है कि भारत माँ के लिए लड़े जो अपना हर्ष भूले थे, आजादी दे गए हमें जो खुद फांसी पर झूले थे। जब उपेक्षा उनकी होती कोई क्यों न बोलता है, जब उपेक्षा उनकी होती कोई क्यों न बोलता है, कुछ टुच्चे अपमान करे तो क्यों ना खून खोलता है। तब स्याही को छोड़, तब स्याही को छोड़ लेखनी बारूदी हो जाती है। यो मेरी कविता शब्दों में अंगारे भाई वाह, यो मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर लाती है। बहुत और अच्छे। इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। आजादी की लड़ाई का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हमने सुना है कुछ बदल गया, अब हम तो स्कूल जाते नहीं, अब तो कोर्स बदल गया। नहीं तो हमने जो पढ़ा, हमारी पीढ़ी ने पढ़ा, उसके पहले के लोगों ने पढ़ा, तो आज़ादी की सारी लड़ाई गांधी जी से नेहरू परिवार तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, गांधी जी से नेहरू परिवार तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, गांधी जी से नेहरू परिवार तक। तो बाकी के और तमाम नाम हैं जो आपको भी याद है, इनको याद है, उनको याद है, हमको याद है, इनको याद है। उन्होंने भी तो कुछ योगदान किया होगा इस देश के लिए। मैं उनको याद करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, और आप इसमें अपनी सहभागिता दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। यदि उनका कोई योगदान रहा हो देश के लिए तो मैं उसे नकारना नहीं चाहता। मैं पूरी कृतज्ञता और विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। मैं कृतज्ञता से दोनों को अपना शीश नवाता हूं, लेकिन जनता के समक्ष कुछ अपने प्रश्न उठाता हूं कि आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े यहाँ? आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े यहाँ? 100 वर्षों में दिखते केवल नेहरू खड़े यहाँ। सब बलिदानी त्यागी केवल इसी घराने से आए। आजादी के महायज्ञ की हर संविधा यही लाए। तो बतला दो बिस्मिल जैसे फांसी यहाँ चढ़े क्यों थे? तो घास फूस की रोटी खाकर राणा यहाँ लड़े। वाह, आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, मुझे हिम्मत दे नहीं रही। एक बार दोनों हाथ आपके हवा में लहराएं और मुझे आपकी तालियां सुनाई दें। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, स्वागत है। मुझे हिम्मत देते रहिए, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। मैं कृतज्ञता से दोनों को अपना शीश नवाता हूं, लेकिन जनता के समक्ष कुछ अपने प्रश्न उठाता हूं कि आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े यहाँ? 100 वर्षों में दिखते केवल नेहरू खड़े यहाँ। सब बलिदानी त्यागी केवल इसी घराने से आए। आजादी के महायज्ञ की हर संविधा यही लाए। तो बतला दो बिस्मिल जैसे फांसी यहाँ चढ़े क्यों थे? घास फूस की रोटी खाकर राणा यहाँ लड़े क्यों थे? यदि ये भी थे नायक अपनी आजादी की जंगों के, ये भी थे यदि लाल देश की उच्छल जलद उमंगों के, तो सवाल फिर पूछ रहा हूं मैं अपनी सरकारों से, शिलापट उनके हटवाए क्यों तुमने दीवारों से? कब सुभाष की अमर जयंती तुमने यहाँ मनाई है? क्यों भारत में आज उपेक्षित रानी लक्ष्मीबाई है? मंगल पांडे भूल गए चाफे कर बंद तिरस्कृत हैं। अंग्रेजों के लिए जिए जो ऐसे लोग अलंकृत हैं। जब सत्ता बलिदानों पर भी राजनीति करवाती है, तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर लाती है। तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर लाती है। तब मेरी कविता वहीं रख दे यार। अब मैं चाय पी लूं तब कविता पढ़ूं क्या? चाय वाले को ना बोलिए, अब ये पहली बार आया, फिर दूसरी बार आएगा। नहीं, दूसरी पहली की कोई बात। राठ वाले अगर चाह लेंगे तो तीसरी बार वही आएगा। ये बात नहीं है। दूसरी और तीसरी की कोई बात नहीं है। चाय वाले को कुछ न बोलो, क्योंकि कौन चाय वाला को प्रधानमंत्री बन जाए ये नहीं पता। हाँ, अपना देश ये लोकतांत्रिक है और यही लोकतंत्र की विशेषता है। मैं अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको पूरे विश्व ने सराहा, मैं उस पर 2 छंद आपको देना चाहता हूँ। और वो घटना क्या हुई कि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 वहां उतार लिया सफलतापूर्वक। पूरा विश्व आश्चर्यचकित। तब मैं उनको बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये बिल्कुल नई पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। आप भी जुड़िएगा, आप भी बधाई दीजिए, उन पर गर्व कीजिए अपने वैज्ञानिकों पर कि बड़े बड़े देश भी न कर पाए कारनामा,
बड़े बड़े देश भी न कर पाए कारनामा, ऐसा ही अचूक तीर मार दिया हमने। और साहस हमारा देख सारे विघ्न हार गए, हर विघ्न तार 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 किया हमने। वाह, साहस हमारा देख सारे विघ्न हार गए, हर विघ्न तार 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 किया हमने। इसरो है हम यह जान गया सारा जग, इसरो है हम यह जान गया सारा जग। तन मन भारती पे वार दिया हमने, और छू न पाया चांद का जो भाग कोई आज तक। चंद्रयान उसी पे उतार दिया भाई वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 दिया हमने। हाँ, एक दादा एक छंद और पढ़िए, स्वागत है। एक छंद और पढ़ता हूँ इसी तेवर का, इसी में सुनिएगा कि चंद्रयान सिर्फ एक चंद्रयान ही नहीं है। स्वागत है। चंद्रयान सिर्फ एक चंद्रयान ही नहीं है, भारत की आन बान शान का प्रमाण है। वाह, चंद्रयान सिर्फ एक चंद्रयान ही नहीं है, भारत की आन बान शान का प्रमाण है। और भारत ही विश्व का है एकमात्र गुरु, यह घटना ही विधि के विधान का प्रमाण। वाह, भारत ही विश्व का है एकमात्र गुरु, यह घटना ही विधि के विधान का प्रमाण है। और चंदा मामा कह के बताया गया नाता हमें, चंदा मामा कह के बताया गया नाता हमें, यह मेरे ऋषियों के ज्ञान का प्रमाण है। और विक्रम ने शान से तिरंगा फहराया तो ये हिंदुओं के दिव्य हिंदुस्तान। जय हो, क्या बात है भाई, वाह। बहुत प्रणाम। हाँ, एक दो आदमी थोड़ी बोलेगा तो मजा आएगा। अब हम बोल